ग्रहों के खेल से तो खैर कोई नहीं बच सकता और आज का हमारा प्रोग्राम इसी बात को लेके है। हमने हमेशा बताने की कोशिश की है कि किस किस तरह से आने वाला समय आगे आपके लिए उपयोगी रहेगा या उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। देखिए, जब से गुरु अतिचारी हुए हैं, जबकि उसका प्रोग्राम मैंने 3 साल पहले ही दे दिया था, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस चार्ट्स के अंदर जाके। राहुल गांधी के बारे में मैंने जब बोला 2022 में, तब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। आप इस क्लिप को देखिए। राहुल गांधी बहुत चर्चा में है और हो भी क्यों ना, जब बीजेपी के इतने दिग्गज नेता, पूरी बीजेपी, और पिछले 8 सालों में जब से राजनीति के अंदर इतनी बड़े बहुमत के साथ 2 बार गवर्नमेंट आई है, तो राहुल गांधी अगर दिमाग से कम है या उनकी बातों में दम नहीं है या वो भाषण नहीं दे सकते या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, तो उनका रिप्लाई क्यों किया जाता है? तो रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए। और उन्हीं के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जब 2014 के इलेक्शन आए थे, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने यूपी में बहुत अच्छी सफलता भी हासिल की थी। और बाद में मैंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए बोला, वो भी आप देखिए कि आने वाले समय में जो रूलिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान की, उसके लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उतरेंगे। कोई एक फाइनेंस पॉलिसी ऐसी आ सकती है जिसमें यूथ उतरेगा, जैसे अग्निवीर आया। ऑलमोस्ट हमारी सारी 100% एक्यूरेसी से गई हैं वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शंस भी, और जो भी हमने भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए या किसी और चीज़ के लिए की थी, तो सारी सितारों के ऊपर। और अभी एक जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो भी हमारी उसी प्रेडिक्शन का हिस्सा है जो हमने 4 से 5 महीने पहले करी थी। IPL के लिए मैंने बताया कि क्या हो सकता है, वो भी आप देखिए। So now what we are talking, कि we are talking about the teams नाम राशि और जो उनके की इम्पोर्टेंट कैप्टन हैं, क्योंकि जो भी कभी भी रिजल्ट आता है वो कैप्टन के ऊपर आता है, कि कैप्टन की राशि के ऊपर आता है या उसकी टीम की राशि के ऊपर आता है। तो क्योंकि सारा देश इतना ह्यूज 130 करोड़ लोग ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं, जो भविष्य के प्लेयर्स हैं, जैसे श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, और जो RCB का और रजत पाटीदार है। तो अभी इसमें हमने जो नाम राशि निकाली हैं, तो उसमें पंजाब की और श्रेयस अय्यर की निकाली है। पंजाब की जो राशि बनती है वो कन्या राशि बनती है, नाम के हिसाब से श्रेयस अय्यर की कम राशि बनती है। और उसके बाद हम बात करें शुभम गिल की, तो उसकी भी कुंभ राशि बनती है, और गुजरात की भी कैप्रिकॉर्न बनती है, यानी कि शनि की जो राशि है इसमें। RCB की भी तुला राशि बनती है और रजत पाटीदार की भी तुला राशि बनती है। हालांकि तुला राशि की वजह से अभी ढैया जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ चल रही है। तो इसको कॉम्बिनेशन को देखते हो, अब हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या रहेगा। इनमें बहुत सारी चीजों को लेके मैंने प्रेडिक्शन जितनी भी की हैं वो बिल्कुल करेक्ट आती हैं। इनफैक्ट कि हम वो घटना के बारे में बताते हैं कि क्या हो सकती है, हम रैंडमली कोई भी ऐसी बात नहीं करते। मैंने सिल्वर कलर की चीजों के बारे में बोला कि उनमें उछाल आएगा और बहुत ज्यादा उछाल आएगा, और ये बात मैंने नवंबर में कही। शेयर मार्केट नीचे गिरी, इसके बारे में मैंने कहा, तो ये बातें हुई। 2025 के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया पर इसका बहुत असर पड़ेगा। सिल्वर, तो ये सब चीजों का मतलब क्या है? हम एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कुदरत लिख रही है ग्रहों के द्वारा। तो मैं जितनी भी स्क्रिप्ट ये जो लिखी जा रही है राशियों के लिए, लगन के लिए, जिनकी महादशा, दशा, अंतरदशा ऐसी चल रही है, कंट्रीज के लिए, तो राशियों के बारे में हम रैंडमली इधर उधर से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उस समय के दशा, अंतरदशा, महादशा किसकी चल रही है। तो मेरा मोटिव हमेशा यही होता है कि आपको हिपोक्रेसी से दूर रखा जाए। अभी जो स्थितियां अगले 1.5-2 साल के लिए बन रही हैं, वो भी मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। लेकिन जो राशियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उन राशियों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेष वृश्चिक राशि का बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि उसमें जो आने वाला टाइम है, वो उस टाइम के अंदर आप नोटिस करेंगे कि उसके 4थे, 5वें और 6वें घर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आने वाला है शनि का, राहु का केंद्र में होने की वजह से, और मंगल और केतु की भी स्थिति इस तरह की रहेगी। तो वृश्चिक राशि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर वो
उसकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, और साथ में अगर उनके लगन के अंदर चीज़ें जो हैं राइट तरीके से बैठी हुई हैं। मैं स्पेशली इसका अध्ययन कर रहा हूँ और एक प्रोग्राम भी दूंगा वृश्चिक राशि के ऊपर। उन राशियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेष राशि को ये बात का ध्यान रखना है कि उनके फाइनेंसेस कैसे चलेंगे। कारण क्या है, उनके तीसरे और चौथे घर के अंदर गुरु की सिस्टम रहेगा, और 11वें घर के अंदर 12वें घर के अंदर जो है शनि की जो स्थिति इस तरह से रहेगी, जो वैसे तो खर्चों को कम करेगी, दुश्मन को कम करेगी, हर चीज को ठीक करेगी। इसी तरह वृषभ राशि के साथ ये स्थिति जो है थोड़ी सी आगे आ जाएगी, लगन में आ जाएगी, और साथ में ये जो स्थिति है उनके 11वें घर की तरफ चली जाएगी। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय हो जाता है आने वाले समय के लिए। लेकिन फिर भी आपको अपनी दशा अंतर्दशा के हिसाब से चलना पड़ेगा। जेमिनी राशि के ऊपर एक निश्चित सा संतुलन रहने वाला है, बिकॉज राहु केतु और मंगल बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर डालने वाले हैं। कर्क राशि की बात करने जा रहा हूं। हालांकि वो अपनी सारी समस्याओं से बाहर आ चुके हैं, लेकिन शनि का वक्री होना, फिर बीच में आपकी दशा अंतर्दशा कैसे चल रही है, राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। हालांकि वो सुखद स्थिति में इस समय आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि मंगल साथ में आएंगे, सूर्य साथ में आएंगे, और सारी चीजों के लिए आपके लिए चुनौतियां बनी रहेंगी, और अगले साल भी करनी है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ में लगे हैं तो आपके लिए स्थितियां अच्छी। सिंह राशि के लिए बहुत ही खतरनाक और चैलेंजिंग पीरियड है, और सिंह लगन वालों के लिए भी, और जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। कारण क्या है, शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति, राहु केतु की स्थिति और मंगल की स्थिति आपके लिए लाभदायक सी नहीं दिख रही है। कन्या राशि जो है वो, कन्या भी और पाइसिस भी, ये दोनों राशियां बहुत ही ज्यादा पीछे 2024 में उन्हें बहुत ही चैलेंजिंग दिख रहा है। हालांकि थोड़ा सुखद है 2025, लेकिन स्थितियां इनके लिए भी चैलेंजिंग बनी हुई, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अगर आपका कोई लव रिलेशन होने वाला है उन चीजों को लेके। लिबरल के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है केतु की स्थिति की वजह से। इनकम के सोर्स के अंदर से हो सकता है कभी कोई ऐसी लाइबिलिटी निकल के आ जाए जो आपके इनकम के सोर्स का आपको सुख ना भोगने दे। तो ये चीजों को चैलेंजेस से बाहर आने के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कीजिए, कैसे हो सकता है। धनु राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कितना ज्यादा आगे जाके अपने फ्यूचर को प्लान कर पाते हैं, क्योंकि देखिए इस समय जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं वो आपके फ्यूचर को लेके हो रही है, या आपकी स्ट्रगल जो है आपके फ्यूचर को लेके हो रही है। इस स्ट्रगल से आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। मकर राशि के लिए जो ये समय है, क्योंकि आपके अगले दोनों घरों के ऊपर राहु केतु भी हैं, और उसके बाद फिर आपके साथ में शनि भी हैं, और इस तरह से उनके त्रिकोण में भी जो सामने दृष्टियां पड़ रही हैं, मंगल और गुरु की स्थिति जो बनी हुई है, ये आपके लिए शुभ तभी है अगर आपके जन्म कुंडली में ये शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं। बात करते हैं क्वेरस के अंदर राहु बैठे हुए हैं। थोड़े ही दिनों में आप जैसे जैसे समय गुजरेगा, मंगल की स्थितियां उनको प्रभावित करना शुरू करेंगी, शनि की स्थितियां प्रभावित करना शुरू करेंगी, तो आपके ये चैलेंजेस तो बने रहेंगे। लेकिन अगर शुभ स्थिति में आपके जन्म स्थान के टाइम पे बैठे हैं, दशा अंतर्दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो आपके लिए इस समय बहुत ही शुभकारी हो सकता है। बात करते हैं पाइसेस राशि का। आपने भी वर्गो राशि की तरह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम देखा है, और 2024 में इस तरह का समय आया है, और ये जो सारी चीजें हैं ये आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए चैलेंजेस होते हैं। तो आप इन चैलेंजेस से बाहर आते दिख रहे हैं मुझे, और आने वाला समय आपके लिए चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन आप उसको महसूस नहीं करेंगे, उनको आप सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। और अब आगे की बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है और क्या क्या हो सकता है, फाइनेंसिस में क्या हो सकता है, देश दुनिया में क्या हो सकता है, और सारी चीजें आगे कैसे चलेगी। तो स्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई है कि राहु के सामने पहले मंगल थे, और मंगल की स्थिति उनके साथ बनी हुई है। अभी सूर्य की स्थिति उनके सामने, शनि के सामने सूर्य, उसके बाद गुरु और शुक्र जो है साथ में, पहले अर्धरा नक्षत्र में फिर पुनर्वसु नक्षत्र में। ये जो स्थितियां हैं जब ऑपोजिशन ऑफ ग्रहों की होती है, जिनके विचार और मतभेद रहते हों, राहु केतु के मतभेद हैं, सूर्य और शनि के मतभेद है, मंगल और शनि के मतभेद हैं, फिर षष्टम और अष्टम की स्थितियां जो सूर्य की शनि की बनेंगी, राहु केतु की मंगल के साथ बनेंगी, और ऐसी स्थिति में मंगल की 8वीं दृष्टि रही, फिर 7वीं दृष्टि रही, फिर षष्टम अष्टम होंगे। ये स्थितियां जो अभी होकर गुजरी हैं, और जिस तरह से गुरु और
शुक्र की स्थिति है। तो ये आने वाले समय में जो भी कुछ अभी हो रहा है, ऐसी कोई भी इससे सूचना नहीं मिलती है या कुछ आभास नहीं होता है कि कोई अच्छी घटित होने वाली चीजें होने वाली हैं। देखिए, आप जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वॉर को लेके देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात तो हुई लेकिन सीज फायर नहीं हुआ, और बहुत सारी शर्तें एक दूसरे के सामने। आगे वाला समय बताएगा इस बारे में। इसके बाद जो घटनाएं होने वाली है, गुरु वक्री होने वाले हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, उसके बाद शुक्र भी वक्री होंगे, बुध फिर से लास्ट में वक्री होंगे, और सबसे बड़ी बात है मंगल और राहु जो है बिल्कुल करीब में आएंगे जब मंगल अपने नक्षत्र धनिष्ठा में होंगे, जो 8 वसु का नक्षत्र है, यानी कि स्पेस भी आता है, प्लैनेट्स भी आते हैं उसके अंदर। तो ऐसे में आपको सैटेलाइट्स के थ्रू होती हुई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, सैटेलाइट हैकिंग देखने को मिल सकती है, सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा सकती है देशों के द्वारा, आपको सैटेलाइट मिलिट्री देखने की चीजें मिल सकती हैं। इसी तरह से मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो शतभिषा नक्षत्र में राहु आ जाएंगे, जो उनका खुद का नक्षत्र है, जिसके लॉर्ड वरुण है, यानी कि समुद्र, यानी कि पानी, उधर स्पेस। तो स्पेस और समुद्र की लड़ाई होना स्वाभाविक है देशों के बीच में, या उनमें प्रॉब्लम होना, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं। कुदरत क्या खेल खेलने वाली है ये तो मुझे नहीं पता। भारत की बारे में मैंने अभी वीडियो भी दिया था, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का मैंने जो वीडियो दिया था अभी आपको क्लिप में दिखाई देगा, तो या मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोला था। इस समय राजनीतिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि गुरु की स्थिति ठीक नहीं है और उसके बाद शुक्र की भी स्थिति ठीक नहीं है, दोनों चीजों की स्थितियां ठीक नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अस्थिरता पॉलिटिक्स में आना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात, जब राहु जो है उत्तरा भद्रापाड़ा में थे तो हर तरह के उत्तर जो भी दिए होंगे ऑपोजिशन ने या किसी ने भी, जो भी, बट ऑफ इट है जो पोजीशन में पार्टी रहेगी वही उत्तर देगी। तो वो उत्तर जो दिए होंगे मैनिपुलेटेड दिए होंगे। उस मैनिपुलेशन का अब पता लगेगा, क्योंकि पूर्व भद्रापाड़ा में राहु आ चुके हैं। अब एक और स्थिति खराब होने वाली है, अक्टूबर नवंबर में राहु और शनि एक ही नक्षत्र में आने वाले हैं, हालांकि उनकी प्लेसमेंट अलग रहेगी। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में संतुलितता के अंदर शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट और जो बिजनेस है और फाइनेंसेस है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं इशारा करते, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, जो भी चीजें हो सकती है। शनि क्योंकि 12वीं राशि में बैठे हैं, उसकी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है, और शनि की 7वीं दृष्टि जो है कन्या राशि के ऊपर पड़ रही है। कन्या राशि के बाद आज 7 तुला धनु राशि पे उनकी 10वीं दृष्टि पड़ी है, तो इन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात होगी। कर्क राशि के अंदर जैसे ही गुरु आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मकर राशि के ऊपर उनकी दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ेगी, वो बड़ा अच्छा सा समय रहेगा। उसके अलावा उनकी मीन राशि के ऊपर भी आके शुभ रहेगी। सबसे बड़ी बात है, गुरु और का जो पंचम दृष्टि का दो मेल है राहु के बीच में, ये खत्म होगा जब गुरु वक्री होंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जिन जिन राशियों के मैंने नाम लिए हैं और जो जो राशियों के नाम मैंने नहीं भी लिए, जिनके भी 6वें, 12वें, 8वें स्थान पर राहु या केतु आ रहे हैं, जिनके भी 6वें, 8वें, 12वें पे शनि आ रहे हैं, जिनके भी 6वें, 8वें, 12वें के ऊपर मंगल आ रहे होंगे, क्योंकि मंगल अभी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी आपको जो घटनाएं हैं मंगल से संभावित दिखेंगी। अमेरिका का बोलबाला रखने के लिए ट्रम्प बहुत सारी कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय स्थितियां मुझे कुछ ऐसी दिखाई नहीं देती कि भारत के लिए आने वाली चीजें ठीक है, बिजनेस के लिए ठीक है या फाइनेंसिस के लिए ठीक है। ऐसे में संभल के चलना है आपने और अपनी फाइनेंसिस को संभालना है। मेटल सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, चांदी के अंदर, हीरे के अंदर, प्लेटिनम के अंदर, क्योंकि शुक्र का बोलबाला रहेगा। शुक्र व्हाइट कलर की चीजों के संभावित जो है उसके संकेत देते हैं, और गुरु की स्थिति खराब होने की वजह से गोल्ड की स्थिति और प्रॉपर्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, सिवाय कि जब वो वक्री होंगे तो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द आर्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।